इस व्लॉग में मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ गोपाष्टमी और देवउठनी एकादशी। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो हर्षिता वीकली व्लॉग। तो आज का डे बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गोपाष्टमी एंड आई होप आप सब भी सेलिब्रेट कर रहे हो। और ये बहुत एक स्पिरिचुअल और डिवाइन इवेंट है श्री कृष्ण की लाइफ का। आप सबको पता होगा कि श्री कृष्ण इस दिन पहली बार वो मतलब काफ़ी छोटी एज में ही पहली बार अपनी गैया को चुराने गए थे वन में। तो ये उस चीज़ के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो लेट्स टेक यू अलोंग। मैं बहुत कुछ नहीं कर रही हूँ बट हाँ, थोड़ा बहुत जो भी करूँगी आपको साथ में लेके चलूँगी। तो गाइस, सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल को रेडी किया था मॉर्निंग में। वो क्लिप्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप देखना मेरे लड्डू गोपाल कैसे रेडी हुए थे। तो मैंने बहुत कुछ तो नहीं किया है। वृंदावन के मंदिर में जैसे ग्वाला लुक देते हैं अपने कान्हा जी को, वैसे ही मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने कान्हा जी को ग्वाला की लुक दूँ। मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाई हूँ, आई नो, बट हाँ, थोड़ी बहुत मैंने कोशिश करी है। और आपको ये लुक कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे कान्हा जी ग्वाला बन के कैसे लग रहे थे। और मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं करी हैं, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक रखा है। तो क्योंकि हम लोगों के घर में पहले ये सब नहीं होता था, जब से कान्हा जी आए हैं तब से हम लोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो हर बारी कुछ ना कुछ इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो आप मेरे को बताना कि कैसा लगा। ये पगड़ी मैंने ली है लड्डू गोपाल की और इसके ऊपर एक मोर पंख लगा लिया है। ये मेरे पास कुछ स्टॉकिंग्स हैं, इनसे मैं देखती हूँ क्या क्रिएटिव मैं कर सकती हूँ ग्वाला लुक देने के लिए मेरे लड्डू गोपाल को। आप देख सकते हो लड्डू गोपाल को मैंने कुर्ता पजामा पहनाया है। मैं फुल लुक नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि फुल लुक मैं पूरा रेडी होने के बाद ही दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ये पगड़ी पे देखो मोर पंख लगा लिया और स्टॉकिंग्स को रोल करके बांध लिया। मैंने यहाँ पे 2 स्टॉकिंग्स बांधी हैं, एक ऑरेंज और एक पिंक कलर में, आप देख सकते हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा था। मैंने बहुत सारी बांध के ट्राई करी थी, लेकिन मैं अभी भी इसको डेकोरेट करना चाहती थी थोड़ा सा और, क्योंकि बहुत बेसिक लग रही थी। तो मैंने इसमें मोर पंख तो पहले ही ऐड कर दिया था। अब मैंने ये ले ली थी बिंदी, तो मैं ये बिंदी को ऐड करूंगी, देखो आप, पगड़ी पे इस तरीके से कुछ, ताकि ये और थोड़ी सी ब्यूटीफुल दिखे। तो जैसे ही सारी बिंदी ऐड ऑन हो जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा से। सारी बिंदी ऐड होने के बाद मेरी पगड़ी कुछ ऐसी दिख रही थी। आप देख सकते हो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। आई नो बहुत उतनी सुंदर नहीं लग रही है, बट हाँ, कुछ सुंदर तो है गाइस। अब मुझे बनानी थी पोटली, जिसके लिए मैंने ले लिया था ये ऑरेंज कपड़ा और ये रिबन। पोटली इसलिए बनाई जाती है कि जब भी हमारे कान्हा जी जाएंगे गौचारण के लिए, तो उन्हें अगर रास्ते में भूख लगे तो हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स या ऐसे कुछ भी खाने की चीज, जो भी आपके घर पे हो, टॉफी हो गई, जो भी मतलब आपको सही लगे वो आप भर के दे सकते हो, ऐसी ड्राई चीज। और फिर मैंने यहाँ पे बना ली थी पोटली, देख रहे हो आप, मैंने ऊपर रिबन से ऐसे अटैच कर दी थी। तो गाइज, ये है मेरे कान्हा जी का फुल एंड फाइनल लुक गोपा अष्टमी का। आपको कैसे लग रहे हैं मेरा कान्हा जी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमने यहाँ पे कान्हा जी के पास में बिठाई है प्यारी प्यारी उनकी गैया, और यहाँ हमने उनको दे दी थी एक स्टिक जो उनको हेल्प करेगी गौचारण में, और साथ में थी उनकी ड्राई फ्रूट की पोटली। कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। कान्हा जी को रेडी करने के बाद, भोग देने के बाद, अब टाइम हो गया था गौशाला जाने का। तो अब मैं जा रही हूँ गौशाला, और मैं गौशाला लेके जाऊँगी गुड़ और हरा चारा, मैं शायद गौशाला से ही ले लूँगी। तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ गौशाला गाय को कुछ खाने का देने के लिए। तो देखते हैं कि मैं क्या लेके जाती हूँ। आई थिंक मैं गुड़ ही लेके जाऊँगी। वीडियो में मैं अकेले जा रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि कितना शूट कर पाऊँगी। मैं पूरा शूट शायद नहीं कर पाऊँगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं शूट करूँ। तो गोपाष्टमी पे मैं आ गई हूँ गौशाला। गाय को कुछ खिलाएंगे टेस्टी टेस्टी। तो हम लेके आ गए थे गुड़, क्योंकि गाय को गुड़ बहुत पसंद होता है। और फिर हमने थोड़ा सा गौशाला से लिया था हरा चारा, जो हमने यहाँ पे खिलाया था गाय को। चारा खिलाते हुए तो कोई भी पिक्चर नहीं है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा क्लिप शूट किया था गौशाला में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज़, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ गौशाला से वापस, और इतना सा था मेरा छोटू सा गोपाष्टमी का सेलिब्रेशन। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हेलो गाइज़, वेलकम टू अ न्यू डे। सो आज मेरे पास आने वाली एक छोटी सी बच्ची, उसका करना है मेरे को हेलोवीन मेकअप। तो मैं उसका हेलोवीन मेकअप कैसे करती हूँ आप देखना। उसके स्कूल में कोई पार्टी है, एंड जब से ये डिस्कशन हो रहा था हमारा कि उसके स्कूल में हेलोवीन पार्टी है, तो वो इतनी एक्साइटेड थी कि मैं क्या पहनूंगी, मैं क्या करूँगी। छोटे छोटे बच्चों को इतना क्रेज़ है, बहुत अच्छा लगता है देख के। बाय द वे, हैप्पी हेलोवीन टू ऑल ऑफ यू, टू हेलो हर्षिता फैमिली। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब।
आप सभी श्याम भक्तों को सबसे पहले श्याम बाबा के बर्थडे की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज देवउठनी एकादशी भी है। आज 1 नवंबर को हम लोग देवउठनी एकादशी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तुलसी विवाह भी आज शाम को, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि संडे को तुलसी माता की पूजा नहीं होती है, एंड ऑब्वियसली हमारे घर में भी नहीं होती है। तो हम संडे की जगह आज तुलसी विवाह कर लें। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल ही है, कुछ टाइम के लिए मुहूर्त है जिस टाइम में तुलसी जी की पूजा आप कर सकते हो। सो आई डोंट नो, बट हाँ, आज ही देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। तो आपके यहाँ पे कैसा हो रहा है मेरे को बताना। और कल का हेलोवीन लुक आप लोगों ने बच्चों का देखा है, आपको कैसा लगा, बच्चे कैसे लग रहे थे हेलोवीन के लिए रेडी होके, मेरे को वो भी बताओ। मैंने छोटू से बड़ी जल्दी से टाइम में कोशिश करी थी कि बच्चे रेडी हो जाएं, क्योंकि टाइम का थोड़ा शॉर्टेज हो गया था, मेरे को कुछ काम था, मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो इस वजह से। बच्चे कैसे लग रहे थे हेलोवीन लुक में। तो गाइज एक चीज़ और, आज मैं शाम को ट्राई करूँगी कि मैं मंदिर जाऊँ, श्याम बाबा के दर्शन करके आऊँ, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा के आऊँ। तो मेरे घर के पास में श्याम बाबा का मंदिर है, मैं वहाँ भी जाऊँगी। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को दर्शन कराऊँ। और बहुत सुंदर छवि है वहाँ पे श्याम बाबा की विराजमान, तो आप सब भी दर्शन करना और आप सबको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अभी सबसे पहले चलते हैं, थोड़ी सी सेवा करके आते हैं देवउठनी एकादशी की। बहुत कुछ तो मैंने नहीं सोचा हुआ, छोटा सा सोचा हुआ है, छोटा सा ही करेंगे। लेट्स गो। सो गाइस, हमने यहाँ पे ले लिया टमाटर, और काउस तो बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन चलो इनको ये खिला देते हैं और फिर और आगे काउस को खिलाएंगे। हेलो गाइस, तो मैंने सुबह सेवा करके आ गई थी, उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और दिखा सकूँ। तो अब शाम का टाइम हो गया और अब मैं जा रही हूँ श्याम बाबा के मंदिर। लेट्स गो। जय श्री श्याम, हैप्पी बर्थडे बाबा। तो यहाँ पे मैंने मंदिर में दर्शन करे और इसके बाद मैं आ गई थी दूसरे मंदिर में। यहाँ पे हमने गणेश जी के सबसे पहले दर्शन करे थे। उसके बाद यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे कृष्ण जी और राधा रानी, और यहाँ पे छोटे छोटे लड्डू गोपाल, और ये देखो कितने छोटे कितने सुंदर लड्डू गोपाल है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर श्री राम जी का दरबार पूरा था और साइड में थे श्याम बाबा। ये है श्री राम जी का दरबार, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर अद्भुत दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, और बाबा बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। मज़ा आ गया भैया दर्शन करके। जय श्री श्याम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन। आज दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है और 7 बज चुके हैं। हम वेट कर रहे हैं किसी के आने का और फिर हम निकलेंगे वृंदावन के लिए। मिलते हैं वृंदावन पहुंच के। और मैंने यहाँ पे लिए थे कुछ रास्ते के शॉर्ट्स, आप देखो और इन्जॉय करो। गाइस, हम आ गए हैं छठीकरा। ये मेरो वृंदावन का बोर्ड यहाँ पे आपको दिख जाता है और यहीं से होती है वृंदावन की एंट्री। और मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, पहले कुछ खाएंगे हम। अब हम आ गए हैं हीरा स्वीट्स और यहाँ जाके खाएंगे कुछ, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। देखते हैं क्या अच्छा मिलेगा और वही खाएंगे। ये गिट्टू चल रहा है मेरे साथ और मैं चल रही हूँ, हम दोनों चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अपने लिए मंगवा लिए हैं छोले भटूरे, और पंजाबियों के साथ जाओ छोले भटूरे ना खाओ वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद मैं मीठे की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, तो मैंने मंगा ली थी यहाँ पे रसमलाई, जो कि बहुत ही अच्छी थी। कैसा लगा तुझे खाना? बढ़िया। सबसे अच्छा क्या लगा? रसमलाई। वाई नाइस। गाइस, मस्त खा चुके हैं, अब जा रहे हैं आगे दर्शन करने के लिए। बहुत भूख लगी थी और बहुत अच्छे से शांत हो चुकी है भूख, तो अब जाएंगे आगे दर्शन करने के लिए। फैमिली मेम्बर्स अंदर आ रहे हैं, फिर चलते हैं। वृंदावन की गलियों में आके एक ही गाना हमें जो ज़रूर याद आता है, वो क्या है? वृंदावन में डोलिए राधे राधे बोलिए। तो आप सब भी बोल दीजिए राधे राधे। अब हम सबसे पहले जा रहे हैं यहाँ से बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी 3 नंबर वाला जो गेट आता है चेक पोस्ट से पहले ही इतनी भीड़ थी। और यहाँ पे सबसे प्रथम दर्शन बिहारी जी के मंदिर के इस ब्लॉक के
लाइन में लगे लगे बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी पहले, बट या आफ्टर दैट बिहारी जी के दर्शन करके यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म और दिल को एक अलग ही सुकून लग गया। अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। आप देख सकते हो कि बहुत ही भीड़ हो रही है, तो यहाँ पे तिलक भी लगवाया है हमने बिहारी जी के वहाँ से। और अब हम आ गए थे स्नेह बिहारी जी के दर्शन करने। वो आप कर सकते हो, आप इस वीडियो में दर्शन करो स्नेह बिहारी जी के। और फिर यहाँ पे मैंने गिट्टू के साथ एक छोटी सी क्लिप बनाई और इसके बाद हम चलेंगे आगे राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। आप यहाँ पर एक बारी और दर्शन कर लो स्नेह बिहारी जी के। उसके बाद मुझे यहाँ पे लेना था सिंहासन अपने लड्डू गोपाल के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिंहासन मैंने पसंद किया था वैसे सेम दो नहीं मिले थे मुझे। अब हम आ चुके हैं, अब हम आ चुके हैं खाना खाने श्री रत्नम पे, और हमने बेसिक फूड ऑर्डर किया, फिर इसके बाद निकलेंगे हम घर के लिए। और आज के दर्शन बिहारी जी के बहुत सुंदर हुए थे। मैं घर जाके बाकी अपडेट दूँगी सारी। यहाँ पे हमने मंगाई थी पनीर की सब्ज़ी और रोटी, बेसिक फूड, और उसके बाद हमने पी थी चाय और फिर हम निकल गए थे घर के लिए। वृंदावन को लास्ट टाइम बाय बाय बोलते हुए हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ और बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट टाइम भी जल्दी बुलाना। और गाइस मैंने करी है वृंदावन से बहुत सारी शॉपिंग। मैं आपको घर पहुँच के दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। घर पहुँच के दिखाऊंगी मैंने क्या शॉपिंग करी है।